बिहार यह सिर्फ राजनीति और सत्ता का खेल नहीं था। यहाँ गांव-गांव में जमीन, जाति और सम्मान की लड़ाई भी चली और इसी संघर्ष की आग में जन्म हुआ रणबीर सेना का, एक ऐसी निजी सेना जिसने बिहार के इतिहास में खूनी अध्याय लिख दिया। साल 1994 बिहार के भोजपुर जिले में भूमिहार जाति के किसानों और जमींदारों ने मिलकर एक सशस्त्र संगठन बनाया। नाम रखा रणबीर सेना। नाम रखा गया था रणबीर बाबू के नाम पर, जो कि एक भूमिहार किसान थे और जिन्हें आदर्श किसान माना जाता था। लेकिन यह सेना क्यों बनी? असल में उस दौर में बिहार में वामपंथी उग्रवादी संगठन सीपीआई, माओवादी कम्युनिटी सेंटर, पीपुल वॉर ग्रुप दलित और पिछड़े जातियों को संगठित कर रहे थे। ये संगठन जमींदारों और ऊंची जातियों के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। गांव-गांव में भूमिहीन मजदूर जमीन मांग रहे थे और जमींदार अपने वर्चस्व को बचाना चाहते थे। इसी जातीय टकराव ने रणबीर सेना को जन्म दिया। आइए अब हम देखते हैं कि रणबीर सेना का विस्तार कैसे हुआ। रणबीर सेना ने खुद को भूमिहार की सुरक्षा सेना बताया, लेकिन हकीकत में यह संगठन पूरी तरह से हथियार बंद था। राइफलें, बंदूक और स्थानीय नेटवर्क के सहारे यह सेना गांव-गांव में सक्रिय हो गई। कहा जाता है कि सेना के पास पैसे और संसाधनों की कमी नहीं थी, क्योंकि बड़ी जमींदार बिरादरी इसके पीछे खड़ी थी। धीरे धीरे रणबीर सेना सिर्फ भोजपुर नहीं बल्कि जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना और रोहतास तक फैल गई। दोस्तों, रणबीर सेना का नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में आता है नरसंहार। 90 के दशक से लेकर 2000 तक इस संगठन पर दर्जनों सामूहिक हत्याओं का आरोप लगा, जैसे बथानी टोला नरसंहार जो कि 1996 में किया गया था, जिसमें 21 दलितों की हत्या की गई। दूसरा लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार जो कि 1997 में किया गया था। यहाँ 58 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शंकर बिगहा नरसंहार जो कि 1999 में की गई थी। यहाँ 23 लोगों का कत्ल हुआ। मियापुर नरसंहार जो कि 2000 ईस्वी में की गई थी। यहाँ 34 दलितों, मुसलमानों की हत्या कर दी गई थी। इन वारदातों ने पूरे देश को हिला दिया और बिहार की जातीय राजनीति को आग में झोंक दिया। हर नरसंहार के बाद सवाल उठे, क्या यही सुरक्षा थी? क्या यही जातीय वर्चस्व का खूनी खेल? रणबीर सेना सिर्फ एक आपराधिक संगठन नहीं था, इसका गहरा रिश्ता बिहार के राजनीति से भी रहा। कहा जाता है कि कई नेताओं ने वोट बैंक की राजनीति के लिए इसे अप्रत्यक्ष समर्थन भी दिए। 1990 और 2000 के दशक में बिहार की राजनीति जातीय समीकरण पर घूमती थी। दलितों और पिछड़ों के लिए जहां नक्सली संगठन लड़ रहे थे, वहीं रणबीर सेना ने भूमिहार और ऊंची जातियों की ताकत दिखाने का काम किया। लेकिन इस खेल में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था आम ग्रामीणों का, जो संघर्ष में पीसते रहे। 2000 ईस्वी के बाद बिहार सरकार ने रणबीर सेना पर शिकंजा कसना शुरू किया। हजारों केस दर्ज हुए, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए। 2012 में इस संगठन के सुप्रीम कमांडर ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या कर दी गई। उनकी मौत के साथ ही रणबीर सेना का असर भी लगभग खत्म हो गया। हालांकि कुछ लोग आज भी इसे किसानों की सुरक्षा सेना बताते हैं और कुछ इसे बिहार का खूनी आतंक, लेकिन सच यही है, रणबीर सेना ने बिहार की धरती को लहू से रंगा। यह कहानी है जातीय नफरत की, हिंसा की और राजनीति के उस अंधेरे अध्याय की जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज बिहार बदल रहा है, लेकिन रणबीर सेना की कहानी हमें याद दिलाती है कि जब समाज जाति और हिंसा में बढ़ता है तो उसका परिणाम सिर्फ तबाही होता है। क्या आने वाली पीढ़ियां इससे सबक लेगी या इतिहास खुद को दोहराएगा?